बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरशाद शेफ़ और आप देख रहे हैं मोहम्मद अरशाद चैनल। और आज आपके साथ भिंडी ग्रेवी वाले की रेसिपी शेयर की जाएगी, जो लेस के बगैर हो और लजीदार हो और थोड़ी सी खट्टी हो और ज़्यादा खूबसूरत उसके कलर हो, और जो भी जिसके आगे आप रखें वो माशाल्लाह देखते सारी आपको कहे कि वाह माशाल्लाह क्या भिंडी लाई है। ये मैंने 1.5 किलो भिंडी ली है। इसको अच्छी तरह वॉश कर ली है। आपने भिंडी जो है वो कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के नहीं काटनी, क्यों? वो भिंडी में काला कीड़ा होता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो काटते आप कटिंग बोर्ड पे तो वो नज़र नहीं आता, उसके अंदर होता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये हाथ के साथ, जैसे मैं कटिंग कर रहा था वैसे ही आपने कटिंग करनी है। और ये पीसेस इसके इतने इतने इसके पीसेस रखने हैं, ताकि इसके पीसेस जो है वो बड़े नहीं आपने करने। और 1.5 किलो भिंडी में आपने 1.5 किलो ही प्याज डालना है, 1.5 किलो ही टमाटर डालने हैं, क्योंकि ये इसका जो है ना वो ये चीज़ है। अभी मैंने इसमें 2 लीटर ऑयल डाल दिया। ऑयल आपने 2 लीटर डालने के बाद ऑयल को आपने 70 डिग्री जो है वो गर्म करना है। एक भिंडी का पीस हटाएं, उसके अंदर डालें और उसको चेक कर लें। आपकी भिंडी फ्राई होनी शुरू हो जाए तो वो उसको समझ लो कि आप जो है ना ये अभी आपकी रेडी हो गया है। और उसके बाद ये देखें अभी भिंडी जो बुबली मार रही है, ये ऐसे बुबली मारेगी तो समझ लें कि आपका भिंडी फ्राई होने के लिए काबिल है, ऑयल काबिल हो गया। आपने भिंडी पकड़नी है और भिंडी सारी इसके अंदर माशाल्लाह। और इसके लेस ख़त्म करने का तरीका क्या है, इसके अंदर आपने 2-3 लेमन काट के डालने हैं। अभी रुके, वीडियो नहीं छोड़े, क्योंकि आगे और भी मसलसल आपको बात बतानी है। ये सिगरेट जो है वो और भी बता रहे हैं, ये खाली एक लेमन डालने से आपकी रील्स नहीं ख़त्म होगी और ना ही आपकी चटपटी बनेगी। पहले मैंने एक लेमन डाला है, फिर भिंडी थोड़ी सी फ्राई हुई है, फिर एक लेमन डाला है। और भिंडी जो है आपने ज़्यादा मगदियात में फ्राई नहीं करनी, इसको जो है ना आपने सिर्फ नॉर्मल फ्राई करना है। ये देखें जैसे मैंने किया वह ऐसे फ्राई करना है, ताकि जो है ना वो आपका भिंडी वो काली नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फ्राई नहीं होनी चाहिए, फिर कड़क हो जाएगी भिंडी और आप जब खाएंगे तो वो आपको जो है ना वो ऐसा जायका नहीं आएगा। अगर आप कड़क खाना चाहते हैं तो फिर इसको और थोड़ा सा ब्राउन कर लें, लेकिन ज़्यादा कड़क नहीं करें। उसके बाद ये ऑयल अभी जो है ना मैं निकाल लूँगा। अभी इसमें सिर्फ आधा लीटर ऑयल छोड़ा है और इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगा, प्याज ऐड करूँगा। और साथ साथ आपको बताता हूँ और बातों बातों में आप चैनल भी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें। जिस चीज़ की भी आप रेसिपी सीखना चाहते हैं उस चीज़ की कमेंट करें, और इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल से आपको वो भी प्रोवाइड होगी। ये देखें मैंने 1.5 किलो ही प्याज डाला है। इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। आँच जब आपने प्याज डालना है तो आँच इसकी हल्की रखनी है, ज़्यादा हाई जो गैस है वो नहीं रखनी, मीडियम रखनी है। और 10-12 जो है ना ग्रीन चिल्ली साबुत डाल देनी है। ये प्याज के साथ ही ये फ्राई होगी और फिर इसमें जो है ना अपने नींबू एक और ऐड कर देना है, क्योंकि ये भिंडी आपकी जो है ना ग्रेवी वाली भिंडी है, और ग्रेवी वाली भिंडी में लेस ख़त्म करनी बहुत मुश्किल होती है, इसमें जो है ना लेस रह जाती है। हमारे चैनल पे भिंडी मसाले की भी रेसिपी है, आप वो देखना चाहते हैं, आप भिंडी मसाला बनाना चाहते हैं वो भी देखें, वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रेसिपी है। एक चम्मच जो है डबल स्पून आपने अदरक लहसुन का वो पेस्ट कर देना है, इसके अंदर डाल देना है। और ये देखें ये फ्राई हो रहा है ना प्याज, ये इसलिए मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ, बताता जाता हूँ कि इतना का अपने प्याज ब्राउन करना है। उसके बाद 2 कुटी हुई मिर्च का चम्मच डबल स्पून आपने डाल देना है, और इसके आधा चम्मच लाल मिर्ची का डालना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके साथ आपको एक बात बताऊँ, ये इसके साथ बहुत प्यारी लुक बनती है। और 2 चम्मच ही आपने नमक के डालने हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन मैंने 2 चम्मच डाले हैं। और काली मिर्च का 1 चम्मच डाल दी है। और इसमें जाएगा ज़ीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और सूखा धनिया 1 चम्मच, और चना नमक 1 चम्मच।
ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसको थोड़ा सा और फ्राई करना, प्याज आपने इतने फ्राई करना, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना। वीडियो एंगली आप पूरी देखा करें, वीडियो को आगे भगा भगा के नहीं देखा करें। ये टेक्निक होती है, जो छोटे छोटे ट्रिक होते हैं जो आप लोगों को समझनी है, फिर समझने में मुश्किल हो जाती है। आप लोग वीडियो पूरी देख के उसके बाद जो है ना फिर ट्राई करें। ये देखें, प्याज ऐसे ब्राउन हो जाए, उसके बाद आपने टमाटर जो थे मेरे पास, वो टमाटर मैंने ऐड कर दिए। टमाटर आप मोटे पीसेस में काटें, छोटे पीसेस में नहीं काटें, क्योंकि फिर इसके जो टमाटर मोटे होते हैं ना भिंडी मसाले के, यार मोटे टमाटर थोड़ा सा बीच में हो तो वो नज़र आए तो खूबसूरत होता है। और आपको एक और बात बता दूँ, इसमें मैंने इमली भी ऐड कर दी है। इमली इसलिए ऐड की है कि इसकी लेस ख़त्म करने के लिए और इसको चटपटी करने के लिए। अभी हल्का सा मैं इसको पानी लगाऊंगा और दम लगाऊंगा, और उतनी देर में हमारे टमाटर और प्याज मेल्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी आपने लगा देना, ये आधा कप से कम पानी है और इतना ही आपने लगाना है। अगर आप भिंडी कम मिक़दार में बना रहे हैं तो पानी कम करें और मसाले भी कम कर लें आप लेकिन रेसिपी यही बनाएं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी ये बनाएंगे और आपको माशाल्लाह इतनी खूबसूरत रेसिपी जो है ना। ये देखिए, दही भी मैंने थोड़ी सी ऐड की है। दही इसलिए ऐड की है कि दही के साथ भी इसकी लेस और जो है इसका चटपटा भिंडी का टेस्ट, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि किचन पूरे में हमारे में खुशबू ही खुशबू इसके साथ फैली हुई है। और आपने इसके बाद इसको दम लगा देना थोड़ी देर के लिए। मैंने 7 मिनट के लिए दम लगाया और ये देखें दम उठाया, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हुई है। और जो मैंने भिंडी फ्राई की थी वो ऐड कर दूंगा, और इसकी अभी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे इसको मिक्स करके। और इतनी माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारी भिंडी बनी है ना कि देख के मुंह में पानी आ रहा है। और आप जाए किचन में और ये भिंडी ग्रेवी बनाएं और सब के जो है ना तारीफ़ें समेटे। ये वीडियो जो है हमारी है वो अपने कज़नों में, अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, कज़नों में, दोस्तों में, सब में आप वीडियो शेयर किया करें। अच्छी खानों की रेसिपी, जो खाने के शौकीन हैं उन लोगों को। ये और हमारी बेहतरीन रेसिपी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, बिरयानी हर चीज़ की रेसिपी पड़ी हुई है। अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।